आज की मेरी ये कविता 90 के दशक के बच्चों पर है, हमारे बचपन पे है। मैं चाहूँगा कि ये कविता सुनने से पहले आप थोड़े से धीर हो जाएं, आप इसको महसूस करें। जब भी आप फुर्सत के क्षण में हो, फुर्सत के लम्हों में हो, तभी आप इसे सुनें, ताकि आप इसके हर एक भाव को महसूस कर सकें। शुरू कर रहा हूँ मैं वो कविता। गुजर गया वो ज़माना जो खुशियों का खजाना था। गुजर गया वो ज़माना जो खुशियों का खजाना था। कितना अनूठा था वो वक्त, जब न रूठना न मनाना था। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ पाया करते थे। हर एक लम्हे को बहुत गहरे में जी जाया करते थे। सुबह उठने से रात के सोने तक पता नहीं कितनी जिंदगियां जी जाया करते थे। सुबह उठने से रात के सोने तक पता नहीं कितनी जिंदगियां जी जाया करते थे। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां पाया करते थे। 50 पैसे की पेप्सी में अपनी प्यास बुझाया करते थे। अपने सुपर हीरो शक्तिमान को देख, अपने सुपर हीरो शक्तिमान को देख, कमर पे हाथ रख हम अपनी ही धुन पे नाच जाया करते थे। शकला का बुम बुम देख, शकला का बुम बुम देख, उस पेंसिल को पाने की चाहत रख, एक अलग ही कल्पना की दुनिया में खो जाया करते थे। और हाँ, वो सोनपरी को देख, हाँ हाँ फ्रूटी वाली, उसे देख तो हम मानो परिलोक घुमाया करते थे। एक ही चैनल था हमारे पास, दूरदर्शन। दिक्कत आने पर उसका एंटीना घुमा घुमा कर हम कभी कभी मैकेनिक भी हो जाया करते थे। और याद तो होगा तुम्हें वो साप्ताहिक लॉकडाउन जैसा माहौल, और याद तो होगा ना तुम्हें वो साप्ताहिक लॉकडाउन जैसा माहौल, जब पूरा परिवार रामायण महाभारत देखने इकट्ठा हो जाया करते थे। याद तो होगा तुम्हें जब रात में लुका छिपी खेलते वक्त हम कहाँ कहाँ जाकर छुप जाया करते थे। और वो साइकिल साइकिल सिखाने जब पापा हमारे साथ जाया करते थे। चोर सिपाही राजा मंत्री खेलते वक्त तो हम सच में राजा हो जाया करते थे। सिपाही सिपाही चोर को पकड़ो, दादा के कंधों पे बैठ हम सारी दुनिया घुमाया करते थे। और दादी की कहानी सुनकर तो पता नहीं कब सो जाया करते थे। याद है मुझे ईश्वर के सामने हाथ जोड़ना मुझे दादा ने बताया था। और संतों की चरण सेवा करना मुझे दादी ने सिखाया था। शाम ढलते ही हम सब पैर हाथ धो पढ़ने बैठ जाया करते थे। और लाइन कटने पर वो एक अलग ही जश्न मनाया करते थे, और लाइन आने पे वही जश्न दोहराया करते थे। हमारे यहाँ 90 के दशक में जब लाइन कटती थी तो हम एक अलग ही मस्ती में हो जाते थे कि लाइन कट गया, और घर से बाहर निकल आते थे। और लाइन आने पे फिर घर में दौड़ते हुए आते थे कि लाइन आ गया। तो उसी का जिक्र मैंने किया है कि लाइन शाम ढलते ही हम सब पैर हाथ धो पढ़ने बैठ जाया करते थे, और लाइन कटने पर तो एक अलग ही जश्न मनाते थे, और लाइन आने पर वही जश्न दोहराते थे। मानो उन दिनों हर परिस्थितियों में बस खुश हो जाया करते थे। वो वॉकमैन और मोजरगन तो याद है ना तुम्हें? वो वॉकमैन और मोजरगन तो याद है ना तुम्हें, जिसकी पीली गोली से पता नहीं कितनों को पीला कर जाया करते थे। वॉकमैन के कैसेट के रील फंसने पर हम पेंसिल से ही ठीक कट जाया करते थे। बारिश में कागज की कश्ती, हवा मिठाई, 1 रुपये का 5 गुपचुप, 2.5 रुपये का समोसा और 50 पैसे की आइसक्रीम। याद है ना ये सारी मस्ती? उन दिनों को वापस तो लाया नहीं जा सकता, मगर आज के इस मुश्किल भरे दौर में उन दिनों को याद कर हमारे जीवन की दिक्कतों को कुछ हद तक भुलाया जा सकता है। मैंने ये लाइन इसलिए कही कि उन दिनों को लौटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन आज की मुश्किल भरे इस दौर में, मुश्किल भरे दौर से मेरा मतलब ये नहीं कि अभी जो माहौल कोरोना या लॉकडाउन का है, मेरा बस इतना सा मतलब था कि आजकल के युवा अपने व्यवहारिक जीवन में, जो अपने निजी जीवन में जो भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, जो वो किसी के पास कह नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो उन दिनों को याद करके ही हम कुछ हद तक इस गम को भुला दें, कुछ समय हम इन बचपन की यादों के साथ बिता दें और महसूस करें उन बचपन की यादों को। तो ये कविता मेरी यहीं पूरी होती है।